हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल 5 करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। तो देखिए, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको प्रूव करना है कि √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि कई बार √3, कई बार आपसे √2 पूछेगा और कई बार आपसे √5 पूछेगा। तो पहले हम √3 को समझेंगे। तो आपको क्या करना है, तो ग्रुप में सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है माना। आपको लेट करना है कि आप मान ले रहे हो इसका उल्टा, कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या, हम इसको परिमेय लेके चलेंगे। जो भी संख्या परिमेय होती है उसको हम क्या करते हैं, हम देखो, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या परिमेय होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और P और Q क्या है यहाँ पर, जहां आपको इस लाइन को समझना, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको समझना कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम। तो कोप्राइम क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 अपॉन, या मैंने लिखा यहाँ पे 2/3। तो देखो 2 भी सिर्फ 1 से डिविजिबल और 3 भी 1 से डिविजिबल है, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 होता है, उनको क्या कहते हैं हम, से अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे P और Q दोनों के दोनों क्या है, सिर्फ P भी 1 से डिविजिबल और Q भी 1 से डिविजिबल है। अगर मैं ऐसे दिखा दूं कि P 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल और Q भी उसी नंबर से डिविजिबल है, तो मैं कह दूंगा दोनों सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य नहीं है तो ये क्या है, ये परिमेय भी नहीं है। तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक Q क्या करेगा, डिवाइड, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो √3Q = P। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ का वर्ग कर देना है। क्यों? अंडर हटाने के लिए। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का जैसे आप वर्ग करोगे तो इधर का हो जाएगा √3Q का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा P²। तो आपको पता है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि AB की होल पावर m, तो ये अलग अलग चढ़ जाती है, A की पावर m इंटू B की पावर m। और यहाँ पता है आपको √3 का स्क्वायर, आपको पता है √x का स्क्वायर क्या होता है, x होता है। स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर 3 और Q का स्क्वायर Q², उधर P²। ये 3 मल्टीप्लाई करा, इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो 3 कहाँ आ गया, डिवाइड में। हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 10/2 = 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 10 को डिवाइड किया गया और क्या आया आपका, 5 आया है। तो इसी प्रकार से जब मैंने 3 से P² को डिवाइड किया है तो इधर क्या बचा है, Q²। तो मैं इसको कह सकता हूँ P² जो वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, कह सकता हूं। तो यहाँ पे आपको लिखना है P² 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है, विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है। तो ध्यान दो, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य, जैसे मान लो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 है, ये अगर मान लो 2 से डिवाइड है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसे विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये लाइन समझ आई। तो मैंने P को तो दिखा दिया 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको क्या करना, आप इस वाली लाइन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। तो मैंने P को तो दिखा दिया 3 से विभाज्य, मेरी बारी है Q को भी दिखाना है। तो P अगर 3 से विभाज्य, तो P क्या हो सकता है, P3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में आना चाहिए ना, तभी तो 3 से विभाज्य होगा। 5 हो सकता है नहीं, क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है। तो P क्या हो सकता है, या तो 3 या 6 या 9 या 12, इस तरीके से हो सकता है।
तो देखिए P 3 से विभाज्य है, तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, तो लिखो P इज इक्वल टू 3A, और जहां A क्या है, जहां A एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक ही जगह जीरो लिखूंगा तो जीरो आ जाएगा, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जीरो भी 3 से डिविजिबल हो तो जीरो आ जाएगा। 1 लिखूंगा तो 3 एकम 3, तो 3 से डिवाइड होगा। 2 लिखूंगा 3 दूनी 6, वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू कोई भी एक पूर्णांक हो सकती है, जैसे कि 0 1 2 3, इस तरीके से मैं कोई नंबर लिख सकता हूं। ठीक है, फिर क्या करना है, इस लाइन को दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर देना है, फिर लिखना है आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दो तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। तो p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर की वैल्यू देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, देखो क्या पुट कर दो आप, 3 क्यूब स्क्वायर, तो लिख दो p स्क्वायर की जगह लिख दो 3 क्यूब स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर। समझा, ये 9 मल्टीप्लाई करा इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। तो मैं इस साइड को यहां पे फोकस कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 9 और इधर बच जाएगा आपका a स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, देखो ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका ऊपर बच जाएगा क्यूब स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो आपने क्यूब स्क्वायर को भी दिखा दिया 3 से डिवाइड, तो आप लिख सकते हो क्यूब स्क्वायर 3 से विभाज्य है अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो भाई आपने लेकर चले थे कि पी और क्यू क्या होगा, से अभाज्य होंगे, यानी पी भी 1 से डिविजिबल है, क्यू भी 1 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ तो ऐसा आ गया कि पी जो है वो 3 से डिविजिबल है और क्यू भी 3 से डिविजिबल है, तो क्या से अभाज्य हुई, नहीं हुई। और से अभाज्य नहीं हुई तो क्या हो सकता है, परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय हो जाएगी। लिखेंगे कैसे आप, 3 से विभाजित तो लिखना है यहाँ पे अतः पी तथा क्यू का 1 के अतिरिक्त 3 भी एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कौन सी परिकल्पना गलत हुई कि जो हमने क्या माना था, इसको परिमेय माना, तो क्या होगी, गलत हो गई। तो आप बोल सकते हो लास्ट में, तो √3 एक अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया है। तो ध्यान दो दोबारा से, आपको क्वेश्चन दिया गया था सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय दिखानी थी आपको, तो आपने उल्टा मान के चले आप इसका कि मान √3 एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाती है, रेशनल नंबर मान लिया आपने। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको पूरे को देखो,